हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे का चौथा करेंगे। ये भी बहुत आसान है, इजी है। कहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है जी। उसने खजांची, खजांची मतलब होता है कैशियर, कैशियर माने जो कैश निकालता है या देता है, इससे 50 रुपये तथा 100 रुपये वाले या 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। और खजांची ने 2000 रुपये दे दिए और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, उसे 25 नोट मिले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी उसे जो 2000 रुपये मिले वो 2000 रुपये में 25 नोट थे। अब 25 नोटों में 100 रुपये के कितने नोट थे और 50 रुपये के कितने नोट थे, कितने कितने थे ये निकालना है। तो सबसे पहले तो इसी को पकड़ो और मानो x और y। माना जो हमें निकालना होता है ना, हम उसी को मानते हैं, हमेशा याद रखना। माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या मतलब 50 रुपए वाले नोट कितने हैं, हमने x मान लिया कि 50 रुपए वाले x नोट हैं। इसी तरह से 100 रुपए वाले नोटों की संख्या, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या को हमने y मान लिया कि 50 रुपए वाले x नोट है, 100 रुपए वाले y नोट है। अब देखो स्थिति 1 यानी कि कंडीशन 1 से समीकरण हमारी बनती है। कैसे बनती है? सवाल ने कहा कि उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए वाले नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि उसने 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले जो नोट प्राप्त किए दोनों 25 थे। अब कैसे बनेगी? 50 रुपए वाले हैं एक्स नोट, एक्स, ध्यान देना 50 रुपए वाले हैं एक्स नोट और 100 रुपए वाले हैं वाई नोट। ये दोनों टोटल 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले दोनों कुल नोट कितने हैं उसके पास? 25 बराबर में 25। इसको आप समीकरण 1 मानिए और छोड़ दीजिए। अब देखो आगे स्थिति 2। अब देखना दूसरी समीकरण कैसे बनती है। ध्यान देना, समीकरण का सारा खेल है और कुछ नहीं है, हल तो बच्चा बच्चा कर लेता है। देखो 2000 रुपए उसको कुल राशि मिली है। ध्यान देना 50 रुपए वाले एक्स नोट हैं। अब मैं क्या करूंगा? मूल्य निकालूंगा। 50 रुपए वाले मान के चलो अगर 2 नोट हैं तो कितना मूल्य हो गया? मूल्य माने कीमत। 50 की गुणा कर दो 2 से, 50 दूनी 100, 100 रुपए हो गए। 100 रुपए वाले अगर 3 नोट हैं तो कितना मूल्य हुआ? उनकी कीमत कितनी हुई? 100 की गुणा कर दो 3 से, 100 तिया 300, 300 रुपए हैं। और टोटल उसने देखो कितने रुपए लिए हैं? 2000 रुपए लिए हैं। अब ध्यान देना 50 रुपए वाले एक्स नोट हैं, तो अगर मुझे मूल्य निकालना हो इनका, 50 रुपए वाले एक्स नोट हैं, कितना मूल्य बैठ रहा है? टोटल कीमत कितनी बैठ रही है? 50 की गुणा कर दूंगा एक्स से, यानी कि 50 एक्स, प्लस का निशान लगाऊंगा। इसी तरह से 100 रुपए वाले वाई नोट हैं, मूल्य निकालना है, कीमत निकालना है, कितने रुपए उसे मिले होंगे? 100 रुपए वाले वाई नोट है तो 100 की गुणा कर दो y से, यानी 100y। अब ये देखो ये मूल्य निकाला मैंने 50x प्लस 100y, दोनों मिला करके उसे कितने रुपए मिले बैंक से? 2000 रुपए। बराबर में लिख दो 2000। आया समझ में? फिर से बता रहा हूं एक बार, 50 की गुणा x से कर दी, 50 रुपए था और ये नोटों की संख्या थी, गुणा करने से मूल्य निकल जाएगा, कीमत 50x। 100 की गुणा y से कर दो, ये नोटों की संख्या है, गुणा कर देने से मूल्य यानी कीमत निकल जाएगी 100y। दोनों को जोड़ा 2000 बैठा, क्योंकि 50 रुपए और 100 रुपए वाले उसे टोटल 2000 रुपए निकालने हैं। इसको आप मान लो समीकरण 2। बस अब कुछ नहीं करना, विलोपन विधि से हल। समीकरण बनाना ही है मुश्किल बस, और वो भी कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है। समीकरण बस बनाना सीख जाओ। विलोपन विधि से क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को, अच्छा एक काम करो, ये देखो कितनी बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है तो इसको ना थोड़ा छोटा कर लो। छोटा कर लो मतलब कैसे?
इसमें देखो 50 कॉमन आ सकता है। 50 कॉमन कैसे आ सकता है, देखो 50 बाहर बचा क्या, सिर्फ x। 100 को 50 से भाग दोगे तो आएगा 2 और ये y बराबर में ये 2000। x प्लस में 2y बराबर में पहले लिखो आप ये 2000। 50 ये देखो यहाँ गुणा में, 50 गुणा में इधर आकर के ये 50 बटे में, एक जीरो से एक जीरो पीछे से खत्म, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और ये वाली एक जीरो ऊपर, तो ये आ गया आपका x प्लस में 2y बराबर में 40। अब इसको मान लो आप समीकरण 2, इसको मत मानना, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये छोटी होगी, देखो वो भी सही था लेकिन बड़ी थी, ये छोटा कर दिया मैंने कॉमन लेके। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 25, 2 है x प्लस 2y बराबर में 40। डंडा खींचो, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का x माइनस का x कट के हो गया 0। y में से 2y घटाओगे तो माइनस का y आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटा रहे, माइनस में बराबर बराबर का निशान। 25 में से 40 घटाओगे माइनस में आएगा, माइनस का कितना आएगा 15, ये माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब y का मान धर दो किसमें, समीकरण 1 में, इधर आ जाओ, ये लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपकी x प्लस में y बराबर में 25, x प्लस में y का मान अभी निकाला 15 बराबर में 25, x बराबर में पहले लिखो ये 25 प्लस का 15, इधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 15, x बराबर क्या आ गया, घटाओगे 10 आ गया। x हमने किसको माना था, x हमने माना था 50 रुपए वाली नोटों की संख्या। लास्ट में लिख देना टीचर खुश हो जाएगा, अतः 50 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर x, और x का मान हमने निकाला कितना 10। इसी तरह से 100 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर y, और y का मान हमने अभी निकाला कितना 15, ठीक है। यानी कि 50 रुपए वाले 10 नोट हैं और 100 रुपए वाले 15 नोट हैं। टोटल करके भी देख लेना, 10 और 15 कितना आएगा, 25 आएगा। 25 नोट मिले थे उसे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।